हमारा माल महंगा मंदा जाता है और अपना माल महंगा बेच रहे हैं। किसान के लिए तो हर चीज़ काटी जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। ये खाद डाई वगैरह ये सस्ता हो। अरे ये गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, किसानों के लिए और जो अमीर लोग हैं इनके बारे में आपस में सोचते हैं, लेकिन गरीबों के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आने वाली 1 फरवरी को जो बजट संसद में पेश होना है उसको लेकर किसान व्यापारी क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे और अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि इस बार किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग वित्त मंत्री से। आइए मेरे साथ। किसानों के नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाते आए हैं। उनसे बातें के जानेंगे कि इस बार वो बजट से को लेकर क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जो 1 फरवरी में बजट आ रहा है उसके लिए आपको क्या उम्मीदें हैं, और आप जब किसानों से मिलते हैं, अलग अलग आप शहरों में जाते हैं, तो क्या कुछ किसानों की तरफ से मांग होती है आपसे? देश के किसान ये प्रधानमंत्री जी से आज कर रहे हैं कि आने वाला जो बजट है जो 1 फरवरी को आ रहा है, इसमें किसानों को पूरी आस है कि लास्ट बजट है कि प्रधानमंत्री जी किसानों को बहुत अच्छी तरीके से खुश करने का काम करेंगे। किस तरह की उम्मीद है आपको जो अब 1 फरवरी में बजट आ रहा है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद है? हमें उम्मीद है किसानों को जो हमने ये सभी आपको बताइए, इन मांगों को पूरा करते हुए किसानों के कर्जा को भी माफ़ करेंगे, किसानों को बिजली के लिए ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देंगे। और हमने एक मांग और रखी थी कि भाई सांसद विधायकों की पेंशन जो 10-10 बार ये चुनाव लड़ लिए 10-10 पेंशन मिलनी है, इनको भी बंद किया जाए, इसकी भी हमने आवाज़ उठाई थी। हमें प्रधानमंत्री से आस है कि इसको भी बंद कर और किसान की जो 60 साल की उम्र पूरी होती है गरीब की किसान की, उसको 10,000 रुपये पेंशन देने का भी प्रत्येक महीना काम करेंगे। ये हमें उम्मीद है सरकार से। हमें आस है प्रधानमंत्री बहुत कुछ करने वाले हैं इस बजट में। ऐसा कुछ नहीं कि किसान नाराज और मायूस होएगा। अब बजट किसानों के पक्ष में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसान समझो एक किस्म से मायूस लौटेगा। बहुत कुछ उम्मीद है इस बजट में। किसानों के पक्ष में जितना रखोगे, भाई देश में नंबर 2 में जो किसान को कहा जाता भगवान के बाद अन्य जो उगाता है वो किसान ही है। जिस रोटी को आप खाते हैं उस रोटी को हम खाते हैं। आखिर किसान के साथ अन्याय ऐसा नहीं होना चाहिए। MSP गारंटी कानून लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फसल हमारी भाव तुम्हारा, फसल हमारी तो भाव भी हमारा होना चाहिए। तो उम्मीद है कि बजट में अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका और क्या कुछ आपकी उम्मीद है इस बार? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मैं महाशक्ति से बिलोंग करता हूँ। और हमें ये उम्मीद है कि आपको जो बजट आ रहा है ये लास्ट बजट है, इसमें किसानों की सब बात मानी जाए। किसान बार बार आवाज़ उठा रहा है, MSP गारंटी है, बिजली की समस्या है, गोवंशों की समस्या है, इसको पूरी तरह हल किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से। 1 फरवरी को बजट पेश होना है संसद में। इस बार उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कुछ बेहतर होगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है सरकार से कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, पर सरकार हमारे व्यापारी का विशेष ध्यान रखे और जो GST है, टैक्स है पूरे हमारे हिंदुस्तान में, उसको टैक्स पे छूट दी जाए, जिससे हमारा व्यापारी सर्वे करे। पता पड़े कि 100 रुपये की चीज़ लेता, किसी चीज़ पर 18% टैक्स दे रहा, किसी पर 28% टैक्स दे रहा। कम से कम टैक्स की दरें कुछ कम हो जाएं, जिससे हमारा व्यापारी आगे काम कर सके, आगे बढ़ सके। और देखो एक बात और कहना चाहूँगा सरकार से, हमारा सिकंदराबाद से दादरी कुल जा रहा 30-35 किलोमीटर है, और रास्ते में हमारे व्यापारी को अगर गाड़ी लेके माल देना जाना होता तो वहाँ 165 रुपये जाना और 165 रुपये आना होता। वो टोल भी बहुत ज़्यादा। तो हमारे व्यापारी के लिए कोई ना कोई सुविधा, या अपना कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, बुलंदशहर के किलोमीटर से हिसाब से ले लें, तो उसको भी टैक्स कम किया जाए, जिससे हमारा व्यापारी काम कर सके और टैक्स गवर्नमेंट को आराम से दे सके। कोई टैक्स का जो देता है ना व्यापारी, अपनी मजदूरी करके टैक्स देता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि कम से कम जो खाद्यान्न पे है, राशन है, चावल है, तेल है, चीनी है, और खाने की जो घर में सामग्री आती है उस पर भी टैक्स ज़्यादा होता है, तो उस पर टैक्स पे छूट मिल जाए। जो एक मजदूर है ना वो 400-500 रुपये कमाता है, और 400-500 रुपये में जो सामान दे के आता है उसको भी महंगा पड़ता है, और खाद्यान्न सामग्री सबसे जो है महंगी है इस समय, उस पर छूट दे दें तो जो गरीब है, मजदूर है, जो व्यापारी है, उसको आराम मिल सके। जो बजट पेश हो रहा है, सरकार पेश कर रही है, भारत सरकार हमारी, इसमें बड़ी समस्या हो रही है। गरीब लोगों का बड़ा समस्या है, जैसे कि GST को लेके है। GST का इतना बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए, एक सीढ़ी वाइज हो कि भाई छोटा व्यापारी है उसको टैक्स से छूट ज़रूर मिलनी चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि एक प्रत्येक घर में कोई ना कोई फंक्शन, बच्चे का जन्मदिन, किसी बच्चे की खुशी, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो इतनी महंगाई हो रही है कि उस महंगाई का ग्राफ इतना ऊपर है कि 10-20-50 हज़ार से कम में अब 50-40 लोगों का खाना नहीं बन पाता।
रसोई का बहुत महंगा हो गया है। तो बजट जो पेश हो रहा है इसमें मैं सरकार से मांग करता हूँ, बहुत अच्छी सरकार हमारी है, मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसमें इतना ख्याल जरूर रखा जाए कि गरीब लोगों का चूल्हा खुशी से चलना चाहिए। ठीक है, वो मदद करते हैं, राशन की मदद करते हैं, वो बहुत निम्न स्तर के गरीब लोगों की करते हैं। उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी, उन लोगों ने जो गरीब लोग हैं वो खाते कमाते थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, उस राशन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। इसलिए वो राशन तो अपनी जगह ठीक है, दान है, सरकार दे रही है, उनको प्राप्त हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो हमारे परिवारों में नॉर्मल जो मध्यम है, आप और हम हैं, हम अगर छोटा सा ही फंक्शन करते हैं तो बहुत ही टिपिकल है हम लोगों के लिए करना। अच्छा, सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है ये, माना जा रहा है कि इस बार कुछ बेहतर होगा। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या आप चाहते हैं? हम तो सरकार टैक्स देना बहुत आवश्यक है, व्यापारी को भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो सक्षम हो। उम्मीद की बात यह है कि उम्मीद तो बहुत सारी सरकार से रहती हैं, उम्मीद की अपेक्षाएं तो बहुत हैं। जैसे कि आप समझ लीजिएगा कि मेडिसिन है, डॉक्टर की फीस है, इलाज है, उसमें भी सरकार ने एक योजना बनाई है कि वो उन्होंने कार्ड बनाया जिस कार्ड से वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में है, उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। बहुत लोग इलाज के लिए, बहुत लोग दवा के लिए, बहुत महंगाई हो रही है। मेरी उम्मीद है इन चीज़ों पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे, फीस पे, बुक्स पे, इन पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, व्यापारी नाते होने से हमारी उम्मीद सरकार से बहुत कुछ लगी हुई है और हम आशा करते हैं कि जो व्यापार के संबंधी जितने पर भी व्यापारी हैं उसमें जो जीएसटी लागू कर रखी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा बढ़ के लागू कर रखी है। हम चाहते हैं कि ये जीएसटी कम की जाए और इसी के आधार पर किसानों पर भी भार पड़ता है जीएसटी का। ये नहीं कि हम लोग व्यापारियों पर भी है, किसानों पर भी है, क्योंकि किसान से ही व्यापारी है। तो जीएसटी कम होनी चाहिए और सरकार बजट तो अच्छा पेश करेगी, लास्ट सस्त चल रहा है ये। बस जो कहा है हमारे बड़े भाइयों ने, सबने कहा है कि भाई जीएसटी में छूट होनी चाहिए, उसी से सबको रिलेक्शन मिलेगा। एजुकेशन के बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, डॉक्टर्स की फ़ीस के बारे में बताया, ये सभी उसी हिसाब से बजट को नीचे स्तर पर, निम्न स्तर पर गवर्नमेंट को लाना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको काफ़ी उम्मीदें होंगी इस बार बजट से, आपके अंदर क्या है? और आप क्योंकि युवा हैं, देश का आने वाला भविष्य है, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, युवा हूं और साथ ही साथ ये बता दूं एक छोटा सा व्यापारी भी हूं। सबसे बड़ी जो समस्या है जीएसटी को लेकर है। जीएसटी जो है वो कम से जो लोग हैं जो अभी नए स्तर से उठना चाहते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लड़के, वो उठना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनकी कमर तोड़ती है। तो सरकार से यही चाहूँगा कि आखिरी बजट है कोई ऐसा कर जाए, क्योंकि हर बार मोदी जी आते हैं कुछ ना कुछ एक नया धमाका करके जाते हैं। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसा कर जाएं जिससे कि व्यापारी के जो है ना दिल खुल जाएं। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात पंकज भैया ने, अध्यक्ष जी ने हमारे कही थी कि जो हमारे ये टोल टैक्स है इसको कम से कम जो है व्यापारियों के लिए कम से कम राहत हो जाए, क्योंकि एनसीआर के करीब है हम लोग, बुलंदशहर हमारा यहाँ पर है, एनसीआर के करीब है। दिल्ली से तमाम व्यापार होता है, हम सारे काम करने वाले दिल्ली जाते हैं, वहीं से ही सामान लेकर आते हैं और ये टैक्स भी देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये कमर तोड़ देता है, एक भरमार होती है कि भाई यहाँ से जाना है फिर वहाँ से लेकर आना है, तो कहीं ना कहीं कमर तोड़ देता है। तो उम्मीद करते हैं सरकार से, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा जो है उनसे निवेदन है कि ये सबसे पहले जो है आखिरी बजट है इनका, तो कम से कम व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी दे दें और ये जीएसटी का जो पहाड़ एक तरीके से है उसको थोड़ा कम कर दें। हम नहीं कहते कि बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये देना चाहिए टैक्स, हक है, लेना भी चाहिए, हम देंगे भी, लेकिन जो है जो सही जीएसटी है जो मानने में उसको कर दें, कम कर दें थोड़ा। वास्तव में जो मेरे सभी भाइयों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे छोटों ने कहा है कि जीएसटी की मार ये वास्तव में हमारा पूरा समाज झेल रहा है। ये एक ऐसी विभीषिका है जो लगता है भाई आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, बहुत सारे आपके प्लस पॉइंट भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता सफ़र कर रही है आपके जो आपके क्विक डिसीजंस होते हैं। तो इन क्विक डिसीजंस को छोड़ करके ये आपका आखिरी इम्तिहान है, मोदी सरकार का ये आखिरी इम्तिहान है, आखिरी बजट नहीं है ये सोच लें कि ये इनका आखिरी इम्तिहान है। ये जैसा इम्तिहान देंगे जनता इनका वैसा रिपोर्ट कार्ड देगी। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पर व्यापारियों को यही कहना है कि वो जीएसटी की जो मार है उससे कमर टूटी पड़ी है, बेहद लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि मोदी सरकार जो वित्त मंत्री इस बार बजट पेश करने जा रही हैं उसमें व्यापारियों को राहत दे दें, जिससे कि जो व्यापार अपना ठीक से कर सकें। लेकिन बुलंदशहर के किसान क्या कहते हैं, किसानों की क्या सोच है, वो हम जाकर खुद किसानों के खेत में बात करेंगे। न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि इस बार किसान कितनी उम्मीद लिए बैठे हैं।
दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज हम मौजूद हैं। बुलंदशहर के मिर्ज़ापुर इलाके में हम आप पहुंचे हैं। इस ज़िले की खासियत है कि इस ज़िले में 70% जो ज़मीन है वो भूमि की है। यहाँ पर ज़्यादातर खेती ही है और इस समय हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो खेती में काम कर रही हैं। उनसे बात करके जानेंगे जो 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है उसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि खासकर महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है ज़िले में। तो आपसे बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरे सामने अच्छा, इस बार जो बजट आ रहा है 1 तारीख को, आपकी क्या उम्मीदें हैं उस बजट से? हमारी ये है हर चीज़ पे सस्ता होना चाहिए। सब चीज़, चीनी महंगी है, तेल महंगा है, गेहूँ चावल सब चीज़, साग सब्जी सब चीज़ महंगी है। अच्छा, आप किसान हैं, आप यहाँ जो अंग उगाते हैं, आप अंगदाता कहलाते हैं। आप मंडी को यहाँ से सब्ज़ी पैदा करके आलू या इसके अलावा सरसों, आप जब मंडी में जाते होंगे बेचने के लिए, तो वहाँ क्या कुछ परेशानी आपके सामने आती है? हमारा माल महंगा मंदा जाता है और अपना माल महंगा बेच हैं। अब देखो बच्चे क्या काम है, जब कमाई इतनी है ना, किसी की नौकरी सरकारी नहीं कुछ नहीं, तो बताओ कहाँ से काम है। तो इस बार उम्मीदें हैं आपको सरकार से? और ये तो करना चाहिए कि लाइट कम आ रही है, लाइट जो ज़्यादा बिल ज़्यादा महंगा है। अब गरीब आदमी कहाँ से दे में जो नौकरी ना हो तो। लाइट की समस्या। अच्छा, आप से बात करेंगे। आप यहाँ काम करें खेत में, क्या कहना चाहेंगे? 1 तारीख को जो बजट आ रहा है और सरकार का कहना है कि इस बार किसानों के हित में बात की जाएगी, आपका क्या कहना है? हमारा तो देखो जी ये कहना कि जब इतनी महंगाई है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, खेती में हम मजदूर हैं, हम काम करते हैं, हमें क्या मिले? हमें कुछ भी नहीं मिले। हम पानी लगाते हैं, हम बिल इतना महंगा है। पिछली बार ये कहा कि बिल पे आधे की छूट आवेगी, उसमें 1 पॉइंट भी छूट नहीं आई। बिल तो पूरा दिया जा रहा, पूरा दे रहे हैं हम बिल भराई। अब ये रीडिंग है, एक से खेत एक दिन में ये तो भरना जाता कि पूरी रात 24 घंटा हो जा में, तो किसान की मजदूरी देखो इसी में लगा रहता। नौकरी भी किसान के लिए ऐसी नहीं है, खेती देख लेते हैं ये तो बस क्या खेती है लंबी चौड़ी नो। हाँ साहब, अर्जी नौकरी वोकरी देते ना, किसान को कह देते हैं खेती तो है। अब किसान के लिए तो हर चीज़ काटी जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। किसान सरकार से जो पैसा आएगा सब चीज़ आएगा, किसान के लिए तो सभी चीज़ काटी जाती है। चलिए, बिल्कुल आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर हो सकता है सरकार की तरफ से किसानों के हित में। और भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, जैसे कि आपने सुना अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 1 तारीख को बजट आ रहा है सरकार की तरफ से, संसद में वित्त मंत्री पेश करेंगी। तो किसानों के हित में क्या बेहतर होना चाहिए? आपकी क्या मांग है? आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? भैया हमें खाद सस्ता मिलना चाहिए और लाइट पे हमें जो कुछ छूट मिलनी चाहिए कि जो 24 घंटा लाइट को चल रही हैं, ट्यूबवेल चल रही हैं, तो इस पे हमें लाइट की छूट मिलनी चाहिए और हमें खाद भी सस्ता होना चाहिए। और जो है। अच्छा, खाद जो आपको महंगा मिलता है, आपका कहना है कि आपको खाद जो है जिससे कि आप अंग उगाते हैं, धरती में बड़ी भूमिका मानी जाती है खाद की, खाद आपको महंगा मिलता है? हाँ, खाद महंगा मिलता है, परेशानी होती है। लाइन लग के खाद मिलता और खाद मिलता भी नहीं है, लाइन लग के भी कई दिन बाट देखनी पड़ती है। भैया आपके बहुत दिन में मिलता भी नहीं है। किसान इतने परेशान है, खाद भी तो बहुत ज़्यादा, लाइट से ज़्यादा परेशान है। आटा कितना महंगा, तेल कितना, सरसों का तेल कितना महंगा। अच्छा, आपके पास से सस्ता ले जाया जाता है और आगे जो मंडी में है जाके महंगा हो जाता है। और भी हमारे साथ हैं। आप बताइए माता जी, आप खड़ी हैं यहाँ पर, काम कर रही हैं, क्या कहेंगी आप सरकार के इस बजट को लेके? इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? और अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। क्या कहेंगे इस बार जो बजट आ रहा है? उम्मीद है वैसे अब के एक खाद महंगा हो रहा है, बिजली के बिल इतने महंगे हो रहे हैं, किसान भर नहीं पाता उसका बिल। हमारे साथ एक चाचा और हैं, उनसे बात करके जानेंगे। चाचा, आप अभी खेत में हल चला रहे थे, कसला चला रहे थे, हमने देखा आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के जो बिल जो पेश किया जा रहा है उसमें क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? एक तो है वैसे जो ये बिल जमा कर क्या नाम है माफ़ कर दें, कुछ कम कर दें तो कोई हमें राहत मिल जाए, समझ गए। अब ये ना मिल पाएगी तो जब भी खेती करनी है तो क्या मिलेगा? ज़मीन में कुछ पैदा नहीं होगा। खाद पे इतनी महंगाई है, 1400-1500 रुपये का कट्टा आ रहा है, क्या नाम है बताओ, ये क्या करेगा किसान? काय में रहेगा बताओ? घर नहीं बना सकता, मनैया कोई नहीं बना सकता, इसमें अलट पलट होता है। अच्छा, सरकार को तो सरकार की तरफ से तो किसानों को बड़ी बड़ी योजनाएं दी जाती हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी योजनाएं दी गई हैं।
लेकिन इस बार जो बजट है उस बजट को लेकर के बड़ा चर्चा है कि इस बार अच्छा हो सकता है, किसानों के हित में हो सकता है। तो आपको क्या अपनी बात कहनी है हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे कि आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए? देखो हमारी बात तो ये है कि बिजली कम हो, बिल सारी सुविधा तो ये है, ये खाद डाई वगैरह ये सस्ता हो, तो सारी सुविधा ये है। और हमारा ज़्यादा कहने का नहीं है, ये तो महंगाई उछलती चलती रहती है। जब देश में जनता बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। हमारा तो ये कहना, हमें ज़्यादा और कुछ कहना नहीं है। अच्छा, आप भी यहाँ किसान के बेटे हैं, आप भी लगातार जो है भूमि और खेत में काम करते हैं, यंग हैं, क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको सरकार से? 1 फरवरी में जो बजट पेश होना है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, हमें तो आपके माध्यम से पता लगा है कि 1 फरवरी को सरकार बजट पास कर रही है, लेकिन हमें पिछली बार से अब की बार उम्मीद लग रही है सरकार से कि अब की बार हमारे किसानों के लिए बजट जो है वो अच्छा आएगा। जैसे कि हमारी समस्या रहती है बिजली, हम रात दिन खेती में पानी लगाती, हमें सरकार से आपको उम्मीद लग रही है कि पानी का जो बिल है बिजली का वो हमारा अगर माफ़ भी ना हो तो हाफ़ हो जाए, जिससे हम जो है किसान अपने खेती बाड़ी आराम से कर सकें और हमारा ख़र्चा कम आए। क्योंकि जब हमारा ख़र्चा कम आएगा तो हम मंडी में भी अपने हिसाब से बेचेंगे, और जब हमें पानी के रेट ज़्यादा भरने पड़ेंगे, बिजली का बिल हमें ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो मंडी में हम भी ज़्यादा रेटों से बेचेंगे। उसी हिसाब से फिर मंडी में जो है आम पब्लिक को महंगा पड़ जाता है। हमारे साथ एक युवा हैं जो खाद का कट्टा उठाकर अभी लेकर के आ रहे थे, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका और इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीद है आपको? मेरा नाम बंटी है सर। मैं अब के सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की हमें लाइन में नहीं लगना पड़े खाद और बीज के लिए। अभी आप लेकर आए हैं, आप खाद का कट्टा लेकर के, हम भी देख रहे हैं, तो कितनी समस्या आपको हुई लाने में? 3 दिन हो गए सर, सोसाइटी पे मिर्ज़ापुर की पे जाते जाते बंद मिलती है। अब मैं प्राइवेट से लेके आया हूँ धतूरी से इसी यूरिया को, इसी के साथ एक बच्चा लगा के दे रहे हैं, एक बच्चा कट्टे पे, ये 100 रुपये का लगा के दे रहे हैं अलग से। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमें इस बार यूरिया के लिए, डाई के लिए भी लाइनों में लग के कभी कभार ऐसा होता है कि वापसी भी चले आते हैं। एक महिला हमें और दिखाई दे रही हैं जो कि बकरी चुगा रही हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि क्या इस बार उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? अफसाना। देखिए, इस बार सरकार बजट पेश कर रही है आने वाली 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है क्या आपके लिए सुविधा मिलनी चाहिए? अभी तो लगता है एक भी सुविधा हुई नहीं है। अब देखते ही, उम्मीद लगा रही, सीधे खातों में पैसे डाल देंगे तो आ जाएंगे, नहीं दलाली खा जाएंगे। जो करेंगे भी वो भी करते हैं, तो वो आता नहीं है, गरीबों को धोरे नहीं आता बिल्कुल भी। महंगाई को लेकर इस बार महंगाई इतनी हो रही है, 170 रुपये का आटा है एक धड़ी, क्या खा ले में? बीमार पड़े कमाने वाले, अब हम बकरी चुगाना खुआएं, क्या करें? मोदी जी से आस लगा मैं, क्या करें? जो कुछ भेजेंगे भी तो दलाल खा जाए, क्या करें हम? जो बजट पेश हो रहा है आने वाली 1 फरवरी को, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे संसद में, और उसमें जो लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ महंगाई पर लगाम लगेगी, आप क्या क्या कहना है और आप क्या मांगे आपकी? अभी तक तो कोई रोक लगी ना ही कोई फ़ायदा हुआ है। अब आगे को हो जाए, उम्मीद है कि अगर आगे को हो जाए तो बेहतर है। यानी देखो, सब किसान मजदूर सभी परेशान है इसमें, इतनी महंगाई हो गई। अब आटा देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गरीब मजदूर क्या करेंगे या किसान क्या करेंगे? किसान के तो जब हमें जब उल्टे सीधे अनाज लिया और छुट्टी हो गई, जब अपना बेचते हैं तो दूने रेटों में बेचते हैं, सब परेशान है। और बिजली देखो कितनी महंगी हो गई। बिजली का मामला ये है कि अब ये लगा लो कि कम से कम 1600-1700 रुपये आती हैं महीने के, क्या करेगा? आपकी तरफ से क्या ऐसी है मांग जो आप चाहते हैं कि सरकार से ऐसा होना चाहिए जो आपके हित में फैसला हो और आपका हक में सही चीज़ आए? सरकार को सभी की तरफ देखना चाहिए, जैसे भी गरीबों की तरफ भी देखना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। उम्मीद है इस बार? उम्मीद तो है, हो जाएगी तो। अच्छा भैया, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर? जो इस बार उम्मीदें हैं आपको कुछ सस्ता होगा 1 तारीख में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमें तो सर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। जब से हम तो सोचते आ रहे हैं, जब सरकार आई, सरकार यही बोल रही है कि महंगा सस्ता होगा, अभी तक कुछ हुआ है ऐसे? इसमें गरीब लोग पिछ रहे हैं। इसमें पैसे वालों थोड़ा बहुत, नोटबंदी में देखो क्या फ़ायदा, गरीब पिछा था, उसमें भी 500 का नोट 300 में चला था। इस बार सरकार की तरफ से उम्मीद कही जा रही है, वादे किए जा रहे हैं कि इस बार गरीबों के हित में और
किसानों के हित में फैसला आएगा, महंगाई कम होगी? सर ये गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, किसानों के लिए और जो अमीर लोग हैं इनके बारे में आपस में सोचते हैं, लेकिन गरीबों के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आपको उम्मीदें हैं? वित्त मंत्री इस बार 1 तारीख को बजट पेश कर रही हैं, तो आपको, क्योंकि वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, कितनी उम्मीदें आपको उनसे? जो कुछ उम्मीद कर देंगे वही उम्मीद है हमें तो। हर चीज़ पे मंदाई सब पे अपनों खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। महंगाई तो महंगाई है चल रही है। अच्छा ये बताइए, जो सरकार 1 तारीख में वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी संसद में, तो उसमें कहा जा रहा है गरीबों के लिए, किसानों के लिए सुविधाएं होंगी। आपका क्या मानना है और आप क्या कहना चाहते हैं? सुविधाएं हो रही है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? और तो हर चीज़ पे महंगाई है ही है। सरकार अपना काम सही कर रही है, तो बदमाशी ख़त्म, चोरी डकैती ख़त्म, और क्या चाहिए आम जनता को? यही चाहिए आम जनता को। तो आप मानते हैं? हम तो मानती, वोट भी देती, मानते क्या, वोट देती हम तो। यहाँ कुछ किसान हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? समीम। अच्छा शमीम भाई, ये बताइए कि अभी 1 तारीख को बजट सरकार पेश कर रही है, कह रहे हैं किसानों और गरीबों के लिए बड़ी योजनाएं आ सकती हैं, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहते हैं? वह कुछ महंगाई कम हो जावे अपने, तो महंगाई की वजह से अपना सही हो जाएगा अपना ये काम। अच्छा महंगाई है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए। हाँ सस्ता होना चाहिए, जो गरीब आदमी पलते रहे मैं, जो गरीब आदमी मजदूर चलते रहे मैं, पलते रहे मैं, और महंगाई कम हो जाए। अच्छा एक हमारे साथ तो माता जी बैठी हैं, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं, क्या नाम है आपका? ये नू कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी कैसे करके खावे, इसमें गाय का इंतजाम करती हैं, और इसे थोड़ा मंदाई हो जाए तो अपना गरीब आदमी भी अपने कुछ सुविधा मिलती चाहिए। तो आप कहना चाहती हैं कि जो महंगाई पे लगाम लगे और सस्ता हो? हाँ, जो महंगाई पे लगे तो कुछ सस्ता होना चाहिए, जो गरीब आदमी अपने उससे पालन पोषण करता रहे। अब जो 1 तारीख को सरकार अपना बजट पेश कर रही है, आपने सुना ही होगा, मैंने बात की थी उनसे, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद यही है कि सब चीज़ सस्ती हो गई। हमें चारा की बहुत कमी है, अनाज भी बहुत महंगा हो रहा है, और क्या है, महंगाई कम होनी चाहिए बस, और क्या है, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। हाँ बस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज हमने किसानों से, किसान नेताओं से और व्यापारियों से बात की। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि इस बार उन्हें बेहद उम्मीदें हैं मोदी सरकार से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि वो बेहतर इस बार बजट पेश करेंगी संसद में, जिससे कि गरीबों और किसानों की जो परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि लोगों ने ये भी उम्मीद लगाई है कि सरकार का आखिरी बजट है, उसको लेकर बेहद उम्मीदें हैं कि हमारे पक्ष में कुछ बेहतर फैसला होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 1 फरवरी में जो बजट संसद में पेश होता है उसमें क्या कुछ निकल के आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।